कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में पहुंचे हुए हैं, जहां पर आज हमारे साथ बात करने के लिए रांची महानगर के जो फर्स्ट मेयर थे रमा खलको जी हैं। आइए इनसे जानते हैं। आज महिला दिवस है, चूँकि उनकी ज़िंदगी के क्या कुछ संघर्ष थे, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आज महिला दिवस है, क्या कुछ महिलाओं के लिए संघर्ष होता, आपके जीवन की क्या कुछ संघर्ष थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं महिलाओं को देना चाहूँगी। और आज चूँकि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये 1908 से जो कामगार महिलाओं का अपने समाज में और अपने मजदूरी का जो हक अधिकार, समानता का अधिकार को लेकर के जो लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, जिसका परिणाम है कि आज पूरे देश में 8 मार्च के रूप में हम लोग मनाते हैं। आज हमारा अस्तित्व की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई की एक पहचान है आज का तारीख, जिसको हम मनाते हैं। और अगर इस संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि महिलाएं आज के दिन पे ख़ास तौर पर राजनीति के क्षेत्र में अगर आप कहना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, तो मैं बताना चाहूँगी राजनीति के क्षेत्र में मैं कहना चाहूँगी अपनी बहनों को कि राजनीतिक जागरूकता आज के दिन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज जो देश जो हमारा चल रहा है, जिसके हाथों पे देश रहता है, राज्य रहता है, और कई सारे नियम कानून जो बनाए जाते हैं, ख़ास तौर पर महिलाओं के भी जो नियम कानून बनाए गए हैं, तो ये एक राजनीतिक का ही देन है, राजनीतिक का ही फल है। और ये विचार विमर्श होता है, और राजनीति के क्षेत्र में महिलाएं अगर आती हैं तो बखूबी उसको ईमानदारी पूर्वक निभाती हैं, और उसके जो हक अधिकार हैं उसको ग्रामीण क्षेत्रों तक फैलाने का काम करती है। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगी कि आप इस क्षेत्र में खुल कर के आएँ। आप इस क्षेत्र को, पहले लोग सोचा जाता था कि नहीं, राजनीति का क्षेत्र बहुत ही गंदा क्षेत्र माना जाता था महिलाओं के लिए, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। आज हमारा देश की आधी आबादी में महिलाएं हैं, काफ़ी जागरूक हो गई हैं, अपने हक अधिकार के लिए जागरूक हो गई हैं, और इस क्षेत्र में वो लोग आ रही हैं। आप सांसद में आप देखें, जिनकी आज संख्या काफ़ी संख्या में है, आप विधानसभा में आप देखें कि महिलाओं की संख्या आ रही हैं, और कंधे से कंधे देश के विकास में महिलाएं आज जानी जा रही हैं। चाहे वो हर क्षेत्र में, चाहे वो सागर के जो नीचे गोताखोर की बात आप कर लें, या आसमान की उड़ाई की बात कर लें, या फिर इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, या साइंस का क्षेत्र हो, या टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आकर के अपने क्षेत्र को लोहा मनवाने का काम कर रही हैं। फर्स्ट मेयर रह चुकी है रांची महानगर में, तो क्या कुछ संघर्ष, क्या कुछ चुनौती रहा आपके जीवन में? देखिए, मैं फर्स्ट मेयर जब 28 साल के बाद, बिहार राज्य के बाद जब झारखंड राज्य अलग हुआ, तो यहाँ पर 28 वर्षों के बाद यहाँ पर मेयर का, महापौर के पद का चुनाव हुआ। और इससे पहले, महापौर चुनाव के पद से पहले मैं राजनीतिक में थी, सामाजिक कार्य क्षेत्र में मैं थी, और मैं जगह जगह पर अपनी पहचान बना चुकी थी अपने विभिन्न कार्यों से, अपने योगदान से। लेकिन फिर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब मैं खुद को जागरूक की, जब मैं खुद अपने अधिकार को मैं समझी, और इस पद पे आने के बाद मैं बिना किसी हिचकिचाहट के, मैं बिल्कुल ही निर्भय और निडर होकर के उस पद को सुशोभित की। और मैं यही संदेश देना चाहूँगी महिलाओं को कि अपने आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को लेकर के आप चलें, तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की प्राप्ति आप कर सकती हैं। क्योंकि आप एक महिला मेयर थी पहले, तो क्या कुछ महिलाओं के लिए आपने एक कदम उठाए, क्या कुछ किया? देखिए, जब मैं महापौर के पद पे थी, तो मेरा काम जो दायरा था, जो रांची नगर निगम के अंतर्गत जो दायरा होते हैं, उस दायरे के अंतर्गत मैंने बहुत सारे काम को मैंने किया। लेकिन महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हमारे रांची क्षेत्र में जो होते हैं, उनको करोड़ों लोन दिला करके, बैंकों से करोड़ों लोन दिला करके मैंने उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। साथ साथ मैंने उनको बाज़ार देने का भी काम किया था। मैं मेला वगैरह भी लगवाई थी, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को, अपने जो उत्पादन है, उस उत्पादन को वो सामने बाज़ार में ला सकती हैं। तीसरा कि मैं महिलाओं को आरक्षित करने के लिए जो सिटी बसें वगैरह चली थी, उसमें आप देखे होंगे कि महिलाओं के लिए अलग से एक सीट उपलब्ध कराया गया था। और ये सब चीज़ों को मैंने जो अपने दायरा में था, और साथ साथ वो तो एक काम है, लेकिन साथ साथ मैं महिलाओं को जागरूक करने का मैं भरसक प्रयास की। कैसे आप महिला लोग स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने आप को आप निर्भर बनाओगे, अपने आर्थिक स्वावलंबन आप अपने आप को कैसे करोगे, इसके लिए मैंने भरसक कोशिश किया था। और आज कई ऐसी संस्थाएं हैं, कई ऐसी एनजीओ में महिलाएं काम कर रही हैं, जो आज अपने उत्पादन को लेकर के आत्मनिर्भर और स्वावलंबन का काम कर रही हैं। तो ये आज हमारे साथ थी रमा खलको जी, जो पूर्व मेयर पहले रह चुकी है, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी की जो संघर्ष और महिलाओं के लिए जो इन्होंने किया, उनके बारे में इन्होंने बताया। आज़ाद सिपाही से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।